हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ सिविक्स। पेपर का कोड है 203 और 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब आगे जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सब आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में वो अवेलेबल है। दूसरी बात, जिनको पीडीएफ चाहिए कि मुझे पीडीएफ से पढ़ना है प्रिंट आउट कराकर, और घर पे मॉक टेस्ट जरूर दें। जो भी आप प्रिंट करा कर लाओगे पेपर को उसे आप रखें और बिल्कुल एग्ज़ाम में जैसे होता है वैसा आप घर पे दें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद कभी आप ये शिकायत ना करो कि टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया और क्वेश्चन छूट गया। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको गेस करके बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। याद रखिएगा, हम लोग पहले सेक्शन में एमसीक्यू कराते हैं, जो कि जितना भी एमसीक्यू है पिछले 5 साल 7 साल के वो आपको मिल जाएगा। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, उसका आंसर मिल जाएगा। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। अब हम लोग ये सजेशन तैयार कैसे करते हैं? सबसे पहले एमसीक्यू लिया जाता है, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और ये सभी पीवाईक्यू पे बेस्ड होते हैं। लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग और जो आपका सिलेबस है उसके आधार पर ये तैयार किया जाता है। साथ में मैंने खुद एमएड बीएड कर रखा है, तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। क्या सवाल, कैसे सवाल आए थे वो यहाँ से आप देख पाएंगे। ये रहा 2025 का क्वेश्चन पेपर, बीएड सेमेस्टर 2 टीचिंग ऑफ सिविक्स का ये पेपर है। समय मिलता है आपको 2 घंटे का। मैक्सिमम आप यहाँ से 40 नंबर ला सकते हैं। 18 नंबर अगर आप लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन ग्रुप ए, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मैंने आपको पहले बता रखा है। 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इस तरह के सवाल ना प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक करके जाएं। इस तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। अब जो अलग यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज़ पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह के सवाल आपके भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला गया यहाँ पर देख लेते हैं। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 to 51 इज रिलेटेड टू व्हाट? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 जो है किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो है गवर्नमेंट को, एक मिनट मैं पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर बोला गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। देखिए यहाँ पर बोला गया है, आप जो है इसे ऐसे समझ लें कि इस तरह के जो सवाल आएंगे ना, आपको और आर्टिकल के बारे में पढ़ लेना होगा जो एजुकेशन से रिलेटेड है। आई रिपीट, जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो जो है काम में आएगा। ये देखिए नीति निर्देशक तत्व से सम्मिलित हैं, रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसे जो है एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट को क्या, इसमें जो है ये कहाँ से लिया गया है ये भी एग्जाम में शायद पूछ सकता है। तो याद रखिएगा ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से ये लिया गया है। क्या? आर्टिकल 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक, इसमें करना क्या है, आपको ऐसे एक समाज का ताना बाना बनना है जहाँ पर आर्थिक लोक जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किया जा सके। ठीक है, चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या है। टू ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिविक्स एजुकेशन आर, नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? डेवलपमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ अ वर्ल्ड ब्रदरहुड यानी कि विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ अ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का विकास करना, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। देखिए किसी भी देश में नागरिक शास्त्र इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि बच्चा जो है एक अच्छा सिटीजन बने, लेकिन उसके अंदर, और हमारे संस्कृति में है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि हम लोग पूरे विश्व को जो है अपना ही मानते हैं, अपना ही भाई मानते हैं और उसे जो है अच्छे नज़र से देखते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ एन इंडियन नेशनल फ्लैग इज। अब देखिए क्या पूछा गया है कि इंडियन नेशनल फ्लैग का रेशियो क्या होता है। ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, लेकिन अब हो सकता है कि तीली के बारे में सवाल पूछ दिए, कितने चक्र हैं और किस रेशियो, कितने चक्र हैं उसका कलर क्या होता है। ठीक है, यह भी एग्जाम में सवाल पूछ दिया जाता है। तो इसका सही जवाब देखिए 3:2 है, 3:2, याद रखिएगा।
अगला सवाल है बाय विच मेथड ऑफ अ टीचर नॉन द लेवल ऑफ अ क्लास, किस विधि के द्वारा जो है बच्चा कक्षा के स्तर के ज्ञान को जो है वो नाप पाता है। लेक्चर मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड या फिर नरेटिव मेथड। कथा वाचन विधि से बच्चा जो है टीचर जो है क्लास के चीज़ों को नहीं जान पाएगा, तो इसका हो जाएगा टेक्स्ट बुक मेथड के माध्यम से बच्चा जो है टीचर जो है बच्चे को जान पाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, 5+3+3+4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आसान से सवाल पूछे गए थे। ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं, शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, कितने 2, 5+5 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल इन शॉर्ट द कोर रिलेशन ऑफ अ सिविक्स विद अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे जो है बार बार पूछा जाता है कि सिविक्स को आप कैसे दूसरे सामाजिक विज्ञान के विषयों के साथ इस्टेब्लिश करोगे, संबंध करोगे। नागरिक शास्त्र का दूसरे सामाजिक विषयों के साथ सह संबंध का जो है संक्षेप में वर्णन करें, ये कैसे दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ सिविक्स टीचर फॉर द यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल टीचिंग एड, यानी कि उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री, यानी टीएलएम की बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा, टीएलएम के बारे में बात की जा रही है। टीएलएम सामग्री के निर्माण एवं उपयोग हेतु नागरिक शास्त्र शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। सेक्शन सी के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने 2, और इसके लिए आपको 10+10 20 मार्क्स आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सिविक्स, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड स्कोप। नागरिक शास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन सिविक्स एट सेकेंडरी स्टेज। माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाउ मेनी टीचिंग मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर सिविक्स टीचिंग, विच मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नागरिक शास्त्र शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, इनमें कौन सी शिक्षण विधि सबसे महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ये था सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये PYQs आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।